चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 के साइंस का हमने सारे टॉपिक हम लोग ने पढ़ लिए थे। अब कुछ टर्म्स जो है आपके बुक में दिया है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है खास तौर से जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसे भी हम बता देते हैं और फिर ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। तो उसमें कुछ टर्म्स आपका है हार्वेस्टिंग। आप जानते हैं क्रॉप्स को बीज को जो फिर बोने से पहले आपने खेत को तैयार किया, खेत तैयार करने के बाद उसमें बीज डाला, बीज जब आपका जर्मिनेट हो गया तो आप उसमें सिंचाई किए, सिंचाई करने के बाद आप उसमें जो है फर्टिलाइजर और केमिकल्स मिलाया ताकि अच्छा वाइट्स हो। इसके बाद उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स आपके जो ग्रोथ कर गए थे, जिसको हम घास या वीड्स बोलते हैं, उसको आपने निकाला। उसको निकालने के लिए कौन कौन से प्रोसेस करते हैं वो आपने देखा। फिर इरिगेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपने देखा। फिर इरिगेशन हम कैसे करते हैं, मॉडर्न प्रोसेस और ओल्ड प्रोसेस आपने देखा। सोर्स ऑफ द वाटर क्या था, रिवर था, पाउंड था, वेल्स था, आपका जो है ट्यूबवेल था, सारा आपने सोर्स ऑफ द वाटर देखा। ये सारा चीज पढ़ने के बाद लास्ट में जो है आप हम ये देखेंगे जो फसल क्रॉप्स मेरा जब तैयार हो जाता है तो क्रॉप्स की जो है फसल की हम कटाई करते हैं। तो कटाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानना जरूरी होता है। ये है हार्वेस्टिंग, द कटिंग एंड द गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फूड आपका मैच्योर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको खेत में से कटाई की जाती है, तभी तो हमको ग्रेन्स अनाज मिलेगा। तो जो कटिंग और गैदरिंग, काटना और इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है मैच्योर क्रॉप्स को, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। आप देखते भी होंगे खेतों से जो है पहले फसल को कटाई की जाती है, कटाई करके उसको कहीं एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के बाद अब उसको हम थ्रेशरिंग करते हैं। तो थ्रेशरिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो फसल कट गया है अब उसमें से जो है ग्रेन्स को, अनाज को निकाला। ऐसा थोड़ा है कि उसको जड़ से काटते हैं, ले जाकर उसको घर में रखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। पहले उसको नीचे से कटाई करते हैं फसल को, अब कटाई करने के बाद फिर उसमें से अनाज को अलग करते हैं, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि कटिंग जो क्रॉप होता है उसमें से जो ग्रेन्स को आउट करने का, बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशरिंग। जो एक मशीन होता है जिसको थ्रेशर बोलते हैं, उसमें डाला जाता है और उससे जो है ग्रेन्स को और हेल्स को, जो सूखा जो आपका पार्ट होता है, बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, और ग्रेन्स को, जो दोनों को सेपरेट करता है, ठीक ना। तो ये हमारा जो है हर थ्रेशरिंग का प्रोसेस होता है। थ्रेशरिंग करने के बाद ऐसा भी नहीं कि थ्रेशरिंग मैंने किया और ग्रेन्स को उठाया, ले जाके घर के जो है गोदाम में जो है इकट्ठा करके रख दिया। इसके बाद उसको हम क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जब ग्रेन्स हमारे कट जाते हैं तो उसमें भी कुछ अनवांटेड जो है आपके जैसे कुछ सॉइल के पार्ट्स हो गए हैं, या कुछ आपके सूखे घास जो होते हैं, या जिसको भूसा बोलते हैं, वो हेज जो है, सारा चीज जो उसमें मिले रहते हैं, उन सबको भी सेपरेट किया जाता है। उसके लिए जो है तो सेपरेट करने का जो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड द चैप्स ऑफ द हे विथ द हेल्प ऑफ विंड्स। हवा के सहारे जो होते हैं ग्रेन्स को जो है सूखे हे से, या जो अनवांटेड मटेरियल होता है इसे, उसमें से सॉइल्स के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उन सबको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं विनोइंग। यानी हम उसको विनोइंग, इसको बोलते हैं हिंदी में ओसाना, हम इसको ओसाते हैं, ठीक ना। बाकी इतना सब करने के बाद हमने हार्वेस्टिंग कर लिया, फसल की कटाई कर ली, थ्रेशरिंग करने आए, विनोइंग करने आए, तब अब क्या करते हैं कि ग्रेन्स को ले जाकर, अनाज को ले जाकर किसी अपने घर में या किसी बड़े से रूम में उसको हम स्टोर करते हैं। तो स्टोरिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, ठीक। और स्टोर करने से पहले फूड्स को जो सुखाया जाता है, क्योंकि जब फूड्स को हम नहीं सुखाते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होता है उस अधिक मात्रा में होने के चलते जो फूड्स मेरा खराब होता है उसमें जो है फंगस भी आ जाते हैं, और जो है ग्रेन्स हमारे जो होते हैं वो खराब होने की चांसेस उसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए उसको सनलाइट में स्प्लिट करके पहले उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। उसके बाद तो भाई ग्रेन्स को जो है स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करने के लिए भारत सरकार ने भी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है आपका क्या एजेंसी बनाई गई है, गवर्नमेंट एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी क्या करते हैं कि फार्मर्स से जो है लार्ज अमाउंट में जो है ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं, खरीदते हैं, खरीद करके उसको जो है बड़े से गोदाम में जो है ग्रेन्स को जो है पैकेट में जो है भर कर उसके माउथ को टाइट करके जो है एक के ऊपर एक करके स्टोर करके रख दिया जाता है। तो रखने का जो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस में दिया है, इन
गनी बैग इन द ग्रेन सेलर्स। गनिंग बैग मतलब वही बड़े बड़े से जो बोरा होता है उसमें पैकेट जो होता है उसमें ग्रेन्स को रखते हैं। ग्रेन्स को रखकर उसके माउथ को हम सील कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद उसको एक दूसरे के ऊपर करके बड़े से गोदाम में जो है उसको हम रख देते हैं, स्टोर करते हैं, और समय समय पर जो है उस पे जो केमिकल्स का जो है हम छिड़काव करते रहते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई जो है हमारा ग्रेन्स जो है खराब ना हो। तो ये सारा चीज जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। और फार्मर्स भी अपने घर पर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो वो भी वहां पर भी केमिकल्स का यूज करते हैं जिसके चलते हमारा जो ग्रेन्स हो खराब ना हो। तो ये सारा प्रोसेस आपका है, इसे आप नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक जो है आपका यहाँ फिनिश होता है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2।